Hello everyone, this side Manoj sir, science and maths educator. Welcome to the online classes. Students, हम तीन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे जिन्होंने एसिड और बेस का अलग अलग अपनी थ्योरी दी थी, है ना। एरेनेस के बारे में पढ़ लिया था हमने, ब्रॉन्सी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे तीसरा वाला, और जो मैंने क्वेश्चन दिया था आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, कॉन्जुगेट बेस और एसिड निकालने वाला, राइट। आज हम करेंगे लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसका था। इससे पहले ब्राउनसी ने क्या कहा था कि प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के बारे में कहा था। इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में कह दिया। इसने क्या बोला था कि एसिड क्या होगा, एसिड क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एसिड क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नोन एज एसिड, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, तभी वो होगा। तो ऐसे स्पीसीज, दोज स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज एसिड। तो ऐसे हम कह सकते हैं इसको, द स्पीसीज which accept electrons are called acid। ठीक है, वही अगर हम बेस की बात करें, the species which donate electron are called base, है ना। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नोन एज एसिड एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज बेस। अब इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, इट मींस ये क्या होगा, रिच इन इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन में रिच होगा तभी तो डोनेट करेगा। और ये एक्सेप्टर है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तभी तो होगा। ये लुईस वाइसर जी ने अपने एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए बताया था। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझे, इसको हम एग्जांपल के तौर से समझे, दैट इज रिलेशन बिटवीन NH3 and BF3 इसके बारे में हम देखें। तो पहले हम करते हैं BF3 का। तो B हमने लिख दिया, F F F, है ना। F का आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स रख दिया, दैट इज 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और यहाँ पे भी कर दिया हमने 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। और B के जो होता है वो आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे अब क्या होगा, ये क्या होगा, ये F जो होगा इसके साथ में, ये जो F होगा, ये इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। इलेक्ट्रॉन की कितनी जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये अपने आप में इसके साथ एक शेयरिंग कर लेगा। सेम टू सेम ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा, और सेम टू सेम क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा ना। बट B जो है उसमें आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, आउटरमोस्ट सेल में उसके पास कितने होंगे, 2 4 2 6, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ना B। F तो कर लेगा, F को कितनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने कर लिया। मगर B को कितने चाहिए, उसको आउटरमोस्ट सेल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या हो गया, डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी तो क्या होगी, लुईस एसिड। आया समझ में। इट कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये क्या कहा जाएगा, लुईस एसिड। तो हमने लिख सकते हैं इट कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए, है ना। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लुईस एसिड कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं NH3 का जो है वो हम ले लेते हैं NH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,5। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं, तो 2 3 4 5, ठीक है ना। हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 1 2 3 हाइड्रोजन, है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ पेयर बना के बना जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ पेयर बना लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ पेयर बनाएगा, बना दिया ना। बनाने के बाद में क्या हो गया, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 5, उसने शेयरिंग में 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, दिस एंड दिस, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। मगर उसके पास एक लोन पेयर बन रहा है, डॉटेड लोनी पेयर बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसने तो ऑक्टेट पूरा कर लिया। नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, जैसे कि 5 था, उसको 6 7 8 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो हाइड्रोजन के साथ उसने शेयरिंग कर ली, तो 5 + 3 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। मगर उसके पास एक लोन पेयर बचे हुए थे जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से क्या हो गया, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हेंस लुईस बेस। क्या हो जाएगा, लुईस बेस। यही बताता है लुईस कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को बाद, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी वाले को हम कहते हैं लुईस एसिड, और इलेक्ट्रॉन की रिच वाले को हम कहते हैं लुईस बेस। तो ये 2 एग्जांपल के तौर पे हमने आपको समझा दिया। यहाँ पे लोन पेयर था, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें अवेलेबल थी, तो वो लुईस बेस हो गई। इसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कमी थी, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो ये डिफिशियंसी हो गया। डिफिशियंसी होने के बाद ये क्या कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है। तो इस तरीके से लुईस भाई साहब जी ने जो है लुईस एसिड और लुईस बेस को डिफाइन किया था। अभी और किया है, और हम अभी और पढ़ेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, दैट इज NH3 और H, रिलेशन बिटवीन NH3 and H+ आयन। तो NH3 में हम क्या करेंगे, HN, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 हो गया। तो क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन, ये इसके साथ पेयर बना दिया हाइड्रोजन ने, ये पेयर बना दिया। लास्ट में क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि 1 लोन पेयर हो गया, तो ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो लुईस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, लुईस
बेस हो जाएगा, और H प्लस आयन क्या हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन। इसमें प्लस है मतलब लेने की टेंडेंसी है, लेने की टेंडेंसी है, आयन है, प्लस है। प्लस का मतलब क्या होता है हमारे पास, देखो इसमें उल्टा पढ़ना, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर प्लस साइन है मगर उसके अंदर, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, और अगर माइनस साइन है मतलब समझो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। प्लस मतलब लेना, यहाँ पे उल्टा हो गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्लस साइन है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की वजह से क्या हो जाएगा, ये लुईस एसिड, लुईस एसिड। आया समझ में? तो कुछ इस तरीके से मैंने लुईस और बेस के मैंने कुछ आप लोगों को बता दिए रिलेशंस कि क्या होता है, बेसिकली लोन पेयर क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। बुक में आपके कई जगह पे लिखा होगा लोन पेयर, ऐसे डॉट लिखा होगा NH3 और ऐसे कोई डॉट लिखा होगा, डॉट बना होगा। तो ये जो है आपका लोन पेयर्स होता है। लोन पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट पूरा हो गया मतलब कि उसको अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और रिच होने की वजह से क्या हो गया, वो लुईस बेस हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों को लुईस एसिड बता दिया, लुईस बेस बता दिया, है ना। 2-3 और देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग, लिमिटेशन। और उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को लुईस एसिड के बारे में डिटेल में थोड़ा और बता देता हूँ। लुईस एसिड में आप लोगों को क्या करना है, लुईस एसिड में आपको द कंपाउंड in which central atom has incomplete octet are known as Lewis acid। ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम जो है वो आपका इनकम्प्लीट हो, द कंपाउंड in which central atom has incomplete octet are known as Lewis acid। जैसे एग्जांपल से हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल BF3 AlCl3 FeCl3 एक्सेट्रा, है ना। हम ये मान सकते हैं। दूसरा हम क्या मान सकते हैं कि सिंपल जो कैटाइन होते हैं, जैसे जिसके ऊपर प्लस साइन होता है, वो भी क्या कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है ना। तो सिंपल कैटाइन वाले जो है, द सिंपल कैटाइन जैसे H प्लस, Ag+ और Na+, ये सारी चीज जो होती है वो आपकी क्या कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है। ठीक है। एक और थोड़ा सा डीप में और बता देता हूं आपको। तो जब कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज वैकेंट d ऑर्बिट, मतलब कि जो सेंट्रल एटम है उसकी जो d ऑर्बिट है, अब जो ये ऑर्बिट वगैरह हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, है ना। अभी सिर्फ इतना समझना है कि ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम का d ऑर्बिट अगर वैकेंट है तो वो लुईस एसिड कहलाता है ना। तो द कंपाउंड in which central atom has vacant d ऑर्बिट, इसके एग्जांपल में अपन लिख सकते हैं SiF4, SF4, PCl3 एक्सेट्रा। ये इनके जो सेंट्रल एटम है S और P, इनका जो d ऑर्बिट होता है वो हमेशा वेकेंट होता है। तो इनको भी लुईस भाई साहब जी ने एसिड में कंसीडर किया था। ये थोड़ा सा 11th का पार्ट है, इतना मतलब डीप में नहीं जाना। हमें सिर्फ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हमें ब्रीफ में समझाइए लुईस एसिड और लुईस बेस, लुईस एसिड बेस हमें समझाइए या आरएनएस एसिड बेस समझाइए, जो भी 3 साइंटिस्ट है उनके ऊपर समझाने को बोलेगा।
बट मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ बता दिया ताकि 11th में अगर गलती से भी आप साइंस ले लेते हैं तो आपको वो सब वहाँ पे गलती से, है ना, जानबूझ के तो कोई लेता नहीं है साइंस वैसे भी, है ना, गलती से अगर कोई ले लेता है साइंस तो उसको ये सब को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। उसी तरह से हम लोग क्या है, लुईस बेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर इसका लिमिटेशन पढ़ लेंगे, इसका एडवांटेज पढ़ लेंगे, इसका लुईस बेस। अब लुईस बेस का जो पार्ट हमारा, लुईस बेस का पार्ट क्या हो जाएगा कि द इलेक्ट्रॉन डोनर, लुईस बेस क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनर था, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनर लोन पेयर जैसे NH3 हो गया, BF3 हो गया, ये सारे चीज क्या था आपका, सॉरी BF3 नहीं, NH3 था लुईस बेस में। और सेकंड थिंग क्या था, ऑल एनाइन, जितने भी एनाइन थे वो सबको किस में आ गया था, वो लुईस बेस में आया था। तो पहले बात तो हमारा बात था कि लोन पेयर था, हम इसमें लिख सकते थे इलेक्ट्रॉन रिच, पहला पार्ट ही लिखते थे, और एनाइन जैसे हम लिख सकते थे यहाँ पे OH माइनस, है ना, Cl माइनस, ठीक है ना, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सारी चीज क्या हो गया आपका लुईस बेस के कैटेगरी में आता है। कैटाइन वाले सारे एसिड की कैटेगरी में थे, बेस वाले सारे आपके क्या थे, क्या थे आपके लुईस बेस के कैटेगरी में थे। ठीक है, ओके, लिमिटेशन की बात करें हम लोग, देखो कोई भी दो एलिमेंट जो है ना आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, है ना, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन, जैसे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा गलती से, ठीक है ना। तो लिमिटेशन में क्या है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस थ्योरी वाज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इस थ्योरी में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की नेसेसरी होती थी, है ना। However, HCl H2SO4, हमें पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, दे डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, फिर भी हम इसको एसिड में कंसीडर करते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये जो है एसिड नहीं होते। तो ये एक लिमिटेशन था, ये लुईस भाई साहब ने बोला कि ऐसे जो भी होते हैं वो कोऑर्डिनेशन अगर बॉन्ड बनाते हैं तभी हम उसको एसिड बोले जाएगा, मगर जब पूछा गया तो HCl H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये उल्टा ऊपर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी नहीं बनाते हैं, तो ये एसिड में नहीं आएगा। बट उसका जवाब वो नहीं दे पाया, उसने कहा कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो कुछ ऐसे लिमिटेशन है, आज भी हम जो है LNS जो थ्योरी था जैसे H+ और OH- से ही हम एसिड और बेस का डिफाइन करते हैं, तो इसके भी कुछ लिमिटेशन थे, है ना। इट कांट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ जो है और बेस का एक्सप्लेन नहीं कर सका ये, है ना। ऑल एसिड एंड बेस रिएक्शन आर वेरी फास्ट, एसिड और बेस को रिएक्ट करने का रिएक्शन जो होता है बहुत फास्ट होता है। हाउएवर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज स्लो प्रोसेस, है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। This theory is not according with the acid base reaction, और इस वजह से जो थ्योरी थी एसिड बेस रिएक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलती थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो थे हम लोगों ने लुईस कंसेप्ट एसिड बेस के अलग से मैंने एसिड बेस समझा दिया, उसकी लिमिटेशंस आपको बता दिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारे तीनों साइंटिस्ट के खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं उसके अगला टॉपिक, दैट इज जनरल प्रॉपर्टी। हमने तीनों साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। आगे वाले जो आने वाले जो वीडियोस होंगे उसके हम उसके जनरल प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप लोग तीनों साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए। ये नोट आपको बुक में नहीं लिखा हुआ दिखेगा, तो आप ये नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।